हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी धर्मानी जी, आज जो हमारे उम्मीदवार हैं हमीरपुर संसदीय सीट से, हमारे फौलादी इरादे रखने वाले उम्मीदवार आपके सामने, जिन्होंने ये कहा कि मैं 24x7, ये है 24x7 रायजादा, 24x7 रायजादा। ये आपके और मैं आपसे आग्रह करूंगा, जितने भी लोग इस सभा में हैं, जरा गर्दन पिछली तरफ घुमा के देखे, रायजादा पार्लियामेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जरा पिछली तरफ गर्दन घुमाइए और देखिए ये गाड़ी सीधी जा रही है, सीधी 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 दिल्ली, नॉन स्टॉप दिल्ली, ये नॉन स्टॉप दिल्ली गाड़ी। दोस्तों, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखिए एक मिनट आप मेरी बात सुनो। आपका जो जोश है, जो आपका जुनून है, जो आपके ललक है, वो बता रही है कि सतपाल रायजादा बुलंदियों की तरफ जा रहा है। क्योंकि हमने भी हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट के बहुत नामांकन देखे हैं, और आज का जो नजारा है, जो पीछे तक नजारा है, और जितनी मेरी बहनें इसमें आई हुई हैं, उससे ये जाहिर है देखो, अब आप मेरी बात सुनो। हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश हुई। एक साजिश हुई कि प्रदेश की सरकार गिरा दी जाए, और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमीरपुर संसदीय सीट से है, और इसलिए सबसे गहरी चोट इस सीट पे की जाए और सरकार गिराई जाए, ताकि इसके बाद कभी भी जो है हमीरपुर का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री इन इलाकों से कभी ना बने। ऐसे इरादे लेके जो लोग ऐसे इरादे लेके आए, दोस्तों, आज का ये जनसमूह उनको जवाब दे रहा है, और प्रदेश में जो भूकंप आया, राजनीतिक भूकंप आया, उसका जो एपी सेंटर था वो हमीरपुर था, क्योंकि यहाँ के 3 विधायक थे और 2 विधायक जो है ऊना के थे। भूकंप और देखो ऐसा सुनो, आपको कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि जब राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई, हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी भी यहाँ पे पहुंच गए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए।
अब मेरी बात सुन ली आपने। प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त की मंडी सजाई गई और उस मंडी में जो है 9 लोग जो है उस मंडी में क्या हुआ, 9 लोग, और उनमें से 6 का चुनाव हो रहा है, 6 का चुनाव हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने कांग्रेस की सरकार ने 6 नए फ्रेश पीस जो है आपकी अदालत में छोड़ दिए हैं, आपकी अदालत में आ गए हैं। अब जब प्रदेश में ये शुरुआत हुई, अब आप सुनते जाओ। ए माता जी, जिला परिषद महोदय बैठो। जब प्रदेश में ये षड्यंत्र शुरू हुआ और उस समय जिन एमएलए ने राज्यसभा के लिए वोटें डाली, उनको लगा था कि आज हम वोट डालेंगे, कल जाके फिर उसी कुर्सी पे बैठ जाएंगे। लेकिन जब अगले दिन वो विधानसभा गए तो स्पीकर साहब ने क्या कहा, नो एंट्री, नो एंट्री, आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि इन्होंने विधानसभा की किताब पढ़ी नहीं कि स्पीकर की ताकत क्या होती है। जब इनको अंदर जाने से रोक लिया गया, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए, देश की सबसे बड़ी अदालत में गए और देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या कहा, नो एंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नो एंट्री। और अब तीसरी जगह पे वो आपके दरबार में आ रहे हैं और आप क्या कहेंगे, नो एंट्री। सब हाथ उठा के बताओ, नो एंट्री, नो एंट्री। तो इनका भविष्य तो तय हो गया, इन 6 का भविष्य तय हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी एप्लीकेशन चुपके से वापस लेके आ गए। आज सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी एप्लीकेशन लेके आ गए कि सोचा कहीं कुछ और ही ना फैसला हो जाए, कि आगे से चुनाव लड़ने से भी ना जाते लगे। और जो बाकी के 3 हैं, जो 3 इंडिपेंडेंट हैं, उनके लिए हमें एक रैली और 1 हफ्ते में करनी पड़ेगी। वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में विधायकों की मंडी द्वारा कभी न सजे, इसके लिए यह चुनाव हो रहा है, यह निर्णायक चुनाव हो रहा है। आप सब ने फैसला करना है कि हिमाचल प्रदेश में कोई विधायक बिकने का साहस न कर सके, वो फैसला आज हिमाचल प्रदेश की जनता ने करना है। अगर देखो, कुछ लोगों ने जो पहली दफा जीते थे, उनको भी अपने षड्यंत्र में ले लिया और उनको पता नहीं लगा कि ये होने क्या जा रहा है। और वो आज भाजपा की षड्यंत्र की वजह से आज सब लोग सड़कों पे है, 9 एमएलए सड़कों पे आ गए। अब तो बगावत जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक नहीं होगी, जैसे 9 एमएलए बाहर हुए हैं। सबको पता लग गया कि स्पीकर की शक्तियां क्या होती हैं और बगावत करना क्या होता है। इसलिए और दूसरा हमीरपुर में जितने आप लोग इकट्ठे हुए हैं, हमीरपुर में आप जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, आप सबको पता लग गया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरे 60 महीने चलने वाली है। 60 महीने, अगले 45 महीने किसके हैं? वो कांग्रेस की सरकार के हैं, वो हमारी सरकार के हैं अगले 45 महीने। इसलिए बड़े इत्मीनान से, खुले दिल से कांग्रेस को वोटें डालो। और आप 4 को तो बना ही रहे हैं, कालिया जी एमएलए बढ़ रहे हैं, विवेक पिंटू जी एमएलए बढ़ रहे हैं, कैप्टन रंजीत एमएलए बढ़ रहे हैं, सुभाष टटवालिया बढ़ रहे हैं। लेकिन असली लॉटरी तो जो है हमारे रायजादा की लगी है, हमारे रायजादा। ये है बम्पर लॉटरी, ये है बम्पर लॉटरी कि ये जो है
हमारा तीसरा नॉमिनेशन है, ये हमारा तीसरा नॉमिनेशन है। हिमाचल की जनता ने फैसला कर दिया है, टकाटक टकाटक टकाटक। सीधी कांग्रेस को जो है मशीनों में जो है बटन दबाओ और कांग्रेस के उम्मीदवार जिताओ। देखो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, मोदी जा रहा है, मोदी जा रहा है, मोदी जा रहा है। तो फिर क्या हमीरपुर में क्या होगा? तो कौन जाएगा? तो हमीरपुर से भी जो है, हमीरपुर से भी तैयारी हो गई है। और अब समझ के मैं देखो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जब प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो पाकिस्तान में बड़ी खुशी हो रही है। भाजपा के नेता और मोदी जी कह रहे हैं पाकिस्तान में बड़ी खुशी हो रही है। अरे भाई, पाकिस्तान तो कांग्रेस से क्या खौफ खाता है। इंदिरा गांधी जी ने जब पाकिस्तान पे हमला किया था तो 2 टुकड़े किए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया था पाकिस्तान। और इसलिए आप बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन जाता था? तो पाकिस्तान जो बिरयानी खाने जाते थे वो थे समझौते में। हमारे राहुल गांधी जी तो हमेशा से जो है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ पूरा स्टैंड लेके उन्होंने रखा, पूरा स्टैंड हमारी कांग्रेस पार्टी ने लेके रखा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, देखो सीधी बात है, गाड़ियां तो हमने परसों मंडी से भी चलाई और वो भी दिल्ली जा रही है। जो फिर हमने धर्मशाला से चलाई वो भी दिल्ली जा रही है। लेकिन रजादा की तो मेरे को लगता है ये जो है सुपरफास्ट ही जा रही है। ये सुपरफास्ट है, ये रास्ते में कहीं नहीं रुकनी है। सब इकट्ठे हो जाओ दोस्तों, कांग्रेस सरकार का साथ दो। और देखो कांग्रेस सरकार का साथ देने से क्या है कि 45 महीने तो आपका राज है, वो तो आपके पास है ही है। वो तो जयराम जी जितनी मर्जी ताकत लगा ले, मेरी तो उनको सलाह है। देखो कंगना कह रही थी कि मैं तो बड़ी हिट फिल्में देती हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब फ्लॉप देने का टाइम आ गया, अब फ्लॉप देने का भी टाइम आ गया। तो ये जो मूवी है वो भी फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन हमारी 3 हिट फिल्में आ गई हैं और चौथी हिट फिल्म जो है शिमला वाली 14 तारीख को दिखाएंगे। 14 तारीख को, 13 तारीख को दिखाएंगे जो शिमला की मूवी है। तो आपने देख लिया, हिमाचल प्रदेश की जनता हमारे साथ है, हिमाचल प्रदेश का यूथ हमारे साथ है। और पता लग रहा होगा अब कि सरकार गिराने की सजा क्या होती है। एक जयराम जी ने साजिश रची सरकार गिराने की, एक राज्यसभा का एमपी बनाया और 9 एमएलए सड़क पे कर दिए, और 9 एमएलए सड़क पे हो गए। और अब 4 जाने हमारे ठोक बजा के दिल्ली जाएंगे अब। और उसके लिए हमने अगर जो सरकार ने फैसले किए, अगर हमने ओपीएस दिया, हिमाचल प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को हमने पेंशन का अधिकार दिया, वो उस समय दिया जब मोदी जी ने इनकार कर दिया, जब जयराम ने इनकार कर दिया कि हिमाचल के कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा सकती। उस समय हमारी सरकार ने वो पेंशन का अधिकार दिया। अभी हाल ही में मुझे एक आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर मिली, कहती जी 4,000 पेंशन लगी थी, 40,000 हो गई। और एक सज्जन जो कि अनाथ आश्रम में रह रहे थे, उनके बच्चे उनको लेने आ गए, दादाजी घर पे चलो, आपको तो बड़ी अच्छी पेंशन लग रही है लाख रुपए की। तो इसलिए वो पेंशन किसने दी? वो पेंशन दी कांग्रेस की सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वाली सरकार ने, आपकी सरकार ने। वो पेंशन हमने दे दी और वो तब तक मिलेगी जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आपको वो पेंशन मिलेगी। अब मेरी बहनें आई हैं काफी संख्या में, इनको भी शायद पता लग गया कि जयराम ठाकुर इलेक्शन कमीशन में पेंशन रुकाने चला गया। आपको भी लग गया जब हमने नोटिफिकेशन की और जयराम ठाकुर पहुंच गए कि जी ये पेंशन का अधिकार महिलाओं का बंद करें। आप कितना बंद कर सकते हैं? 10 दिन 20 दिन। लेकिन हम वचनबद्ध हैं
और आपको 1500 का जो हमने वायदा किया है उसकी हमने अधिसूचना कर दी। और अब ये कह रहे हैं कि दादी को मिलेगी, बहू को नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी, चिंता मत करो, सबको मिलेगी। ये आएंगे कई तरह की बातें करेंगे कि सास को नहीं मिलेगी, बहू को नहीं मिलेगी, फलां को नहीं मिलेगी, एक को मिलेगी। ऐसा कोई फार्मूला हमारा नहीं है। हम सब महिलाओं को पेंशन देंगे हिमाचल प्रदेश में, जैसे जैसे पैसा आता जाएगा। और इन्होंने सिर्फ एमएलओ से इन्होंने सिर्फ एमएलओ से हमारी सरकार गिराने की कोशिश नहीं की। इन्होंने फाइनेंशियल तौर पे हमारी सरकार को क्रिपल करने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने हमारा कर्जा लेने की लिमिट को कम किया। इन्होंने हमारी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी वो कम की। इन्होंने जो हमें त्रासदी के दौरान पैसा मिलना था 10,000 करोड़ जो हमारा क्लेम था वो नहीं दिया। इन्होंने त्रासदी के बाद जो हमें पैसा मिलना था वो 9,000 करोड़ वो हमारा पैसा नहीं दिया। इसके बावजूद भी सरकार आपकी कायम है, मुख्यमंत्री और मंत्री आपके समक्ष बैठे हैं। ये सब आपका प्यार है, ये सब आपका प्यार है। मेरा आपसे यह आग्रह है कि आज के इस नॉमिनेशन को देख के घर मत बैठ जाना कि अब हम जीत गए। जब तक आखिरी वोट पड़ नहीं जाती, 1 जून को जब तक वोटें पड़ नहीं जाती, तब तक जो है आप सब ने जो है हमारा साथ देना है। ये सरकार आपकी है और ये सरकार दल बदल पे जो है के खिलाफ एक निर्णायक मैंडेट आपसे लेने आई है कि देश प्रदेश में जो हुआ, साजिश हुई, षड्यंत्र हुआ, उसके खिलाफ जो है आपको वोट डालना है। और आप सबने साबित भी कर दिया, पूरे हिमाचल ने साबित कर दिया। हमारे शुक्ला जी जो हमारे प्रभारी हैं, जो ये देखने के लिए आए, इन्होंने तीनों नॉमिनेशन देख लिए। मेरा इनसे आग्रह है कि शिमला वाला भी आप देखें, ताकि अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म पूरी हो जाए। फिल्म 4 जून को आएगी और बड़ी खूबसूरत फिल्म, कांग्रेस की फिल्म आएगी और उसमें हर तरफ हाथ ही हाथ आपको नजर आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।